नायक एग्रो फर्म मैं चला रहा हूँ, को ओनर हूँ, मेरे पिताजी ओनर हैं। और दयाराम सर जो पूसा में हमारे एचओडी हैं, उनकी मदद से मशरूम का प्रोडक्शन कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। यहाँ पे हर तरह के लोग आए हैं, कोई 2000 रुपये कमाने वाले, कोई 5000, कोई 10,000 रुपये कमाने वाले। मशरूम में मैं बटन मशरूम कर रहा हूँ, लेकिन मैं दो तरह से काम करता हूँ। 90% लोग मशरूम पैदा करते हैं, मैं उसका अपोजिट करता हूँ। मशरूम पैदा तो हो ही रहा है, आप भी करिएगा, मैं ले सकता हूँ। बेचना कहाँ है, पहला चीज़। दूसरा, उसका वेस्ट का क्या करना है। मैं वेस्ट मैनेजमेंट में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। कचरा जो होगा उसको क्या करना है, मशरूम का बीट होगा उसको क्या करना है, मछली को खिलाना है कि खेत में डालना है, उसकी भी यूज़ है ना। जो खाद, अभी सर से मैं वही डिस्कस कर रहा था नीचे कि जो मैं खाद मेरा ख़राब हो गया उसको क्या करना है। तो जो लोअर लैंड है उसमें भरो, ज़मीन ऊपर होगा। वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। वही सब चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे ज़मीन ख़राब करता है। 25 साल से हम लोग खाद यूज़ कर रहे हैं, दबा के खाद यूज़ कर रहे हैं। मैं भूसा जो यूज़ कर रहा हूँ, मेरा भूसा अब ख़त्म हो गया है, मैं जैविक भूसा करता हूँ। उसके लिए जैविक गेहूँ करता हूँ। जब खाद देना ही नहीं है, जब ज़मीन अच्छा होगा, भूसा अच्छा होगा, तो मेरा मशरूम अच्छा होगा। कम होगा, अच्छा होगा। हम खाएंगे, परिवार को खिलाएंगे, लोगों को खिलाएंगे। न जहर पैदा करेंगे, न जहर खिलाएंगे, न जहर बेचेंगे। ठीक है, तो कोशिश इस पर है। मशरूम बहुत लोग पैदा करेंगे, सीज़न में बहुत जगह से आता है माल, लेकिन हम मार्केट वाला रखते क्यों हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरा पैकेजिंग एक दिन यदि एक्स्ट्रा बच गया, मेरा माल एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो हमारी चीज़ की वैल्यू है। परवल लेते हैं, दूसरे दिन वो पीला होने लगता है। करेला तोड़ते हैं, थर्ड डे पीला होने लगता है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। हम ऐसा क्या यूज़ करें, कैसा क्या काटन का पैकिंग करें जिससे कि मेरा परवल, कद्दू, बैगन भी ठीक रहे। तो मैं मशरूम पे काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से इस पर, कि मेरा चीज़ अच्छा कैसे रहे। एक दिन बच गया, 20% यदि मेरा प्रोडक्ट बच जाता है तो वो मुझे पैसा देकर चला जाता है। इस पर फोकस कीजिए। सर आपको अच्छा चीज़ बताएंगे, आपको बस उस पर फोकस करके काम करना है। और पहली और आखिरी चीज़ ये है, मशरूम की खेती 24 घंटे की होती है। जो लोग 24 घंटे काम करेंगे उनकी ही मशरूम की खेती होगी। आप चाहिएगा कि मशरूम हम दोपहरिया में 12 बजे तोड़े, शाम में बेचने जाएं, नहीं बिकेगा। जो लोग सुबह 5-6 बजे झोला लेके घर से बाहर जाते हैं सब्जी लाने, उनको उस समय मशरूम चाहिए। या जो लोग 7 से 8 बजे घर से बाहर जाते हैं झोला लेकर, उस समय चाहिए। बस दिन भर मशरूम की सेलिंग नहीं होती है। दिन भर मशरूम की सेलिंग होटल में होती है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। प्रोडक्शन करने में आप लोग को इजी रहेगा। सीजन में करिए, लो कॉस्ट पे करिए, जितना कम से कम दर लगे। सर का जो कहना है कि आपका कॉस्टिंग इतना कम रहेगा तो आप प्रोडक्शन अच्छा कर पाइएगा, थोड़ा भी करिएगा, प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, और सर ने जो बताया है, आपको काम है मदद करना, बस मेरा काम है मदद करना। मैं एवरी डे रात के 6-7 बजे सो जाता हूँ, 8 बजे तक सो जाता हूँ, और 2 बजे से मेरा काम चालू रहता है। उठ गया तो पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद फिर मैं काम पे निकलता हूँ। मेरे सारे लोग आ जाते हैं, मेरे साथ यहाँ 25 लोग हैं। मैं स्किल इंडिया पे काम कर रहा हूँ विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट। जो आपने बोला रोज़गार की बात सर, तो मैं रोज़गार पर यही बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे लोगों को दे रहा हूँ, आप आइए, रहिए, खाना बनाइए, खाइए और मेरे साथ काम कीजिए। लोग देते हैं शर्ट पैंट पहन के बंदा किसान नहीं हो सकता है, मैं शर्ट पैंट पहन के किसानी कर रहा हूँ। और ये जितना कंपोस्ट बचेगा ये सब वापस खेत में ही जाएगा, और खेत में जाके फिर वो गेहूँ पैदा करेगा। मुझे ज़मीन के जितने भी फर्टिलाइज़र उसको कम करना है ना, तो मैंने एक फसल नहीं किया इस बार, धान किया ही नहीं, गेहूं के लिए खेत छोड़ के रखा है। और मिल्की में यहाँ पर फार्म है गवर्नमेंट का, मैं उससे टाइप किया हूँ अभी। इसके अलावा मैं पूरे बिहार में 20 जिला में 20-20 एकड़ का मैं टाइप किया हूँ भूसा के लिए। जैविक गेहूँ करवा रहा हूँ, भूसा निकलेगा, जो यदि मवेशी को खिलाएंगे उसका गोबर भी तुमको चाहिए, वो भी जैविक चाहिए। ठीक है, जो मकई कर रहे हैं, धान कर रहे हैं, जो बीट बनवा रहे हैं, सीड्स बनाते हैं ना, हैं, वो भी जैविक होगा। तो मुर्गी अच्छा रहेगा तो मुर्गी अच्छा खाना खाएगा तो हमारा बीट अच्छा मिलेगा, तो नाइट्रोजन गैस हमारा ठीक रहेगा, अमोनिया जो बनता है वो थोड़ा ठीक रहेगा।
तो लंबा थोड़ा सोच रहे हैं, ठीक है। पिताजी अपने हिसाब से करते हैं, मैं थोड़ा सा आगे कर करता हूँ। छोटा सा खर्चा कीजिए, बांस का ही बनाइए, झोपड़ी का बनाइए, बट स्ट्रॉन्ग बनाइए। बांस चेक करके लीजिए जिसकी लास्टिंग कम से कम 8 से 10 साल 12 साल हो। अपर लैंड में कीजिए जहाँ पानी नहीं लगे। हम लोग फ्लडेड एरिया में हैं, तो आपको वो भी ध्यान देना है कि पानी आ गया तो आपका बांस खराब होगा, ठीक है। आप जहाँ भूसा रखिएगा वो थोड़ा अपर लैंड में रखिएगा, जहाँ पानी नहीं लगे उसको ढक के रखिए, ठीक है। जैसे हम लोग कोठी बनाते थे ना पहले, है आज कोठी बनता है? कितने लोग, रेयर लोग बनाते कोठी। आप कोठी बना के भूसा को रखिए, इससे कम से कम ये होगा कि कोठी में आपका भूसा अच्छे से रहेगा, सूखा रहेगा। तो कंपोस्ट अच्छा बनाना है, जब कंपोस्ट अच्छा बनेगा मशरूम अच्छा बनाना है। हाँ, ब्लॉक में आप जाइए, जो हॉर्टिकल्चर के हेड होंगे वहाँ पे, ठीक है, या जिला स्तर पे जो होंगे उनसे जाके मिलिए। बिहार बागवानी में हमारा आता है मशरूम, ठीक है, उस संदर्भ में उनसे बात कीजिए, ठीक है। जिला स्तर पे अलग अलग लोकेशन पे आपको वो बताएंगे कि ऑफ़र की इसमें इतना पैसा मिलता है, आप अप्लाई कीजिए विथ ऑल पेपर्स। आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है, आपका यदि आवासीय हो तो वो देना होगा। कितनी लागत दे रही है सरकार, उस पर आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। लगभग 50 से 60% तक सब्सिडी भी है, ठीक है। मैं यहाँ से बैठकर 7-8 लोग को भी खेती करवा रहा हूँ, मैं जाता नहीं हूँ, मैं सबको बोलता आप यहाँ आइए, सीख लीजिए, उसका जाइए। मेरा मोबाइल नंबर सर 996000 नोट कर लीजिए सर, नंबर 2277 99 6000 2277।